सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। संसारी जीवों के प्रदेशों में संकोच विस्तार किस कारण से होता है? क्या सिद्धों में भी ऐसा होता है? संकोच और विस्तार आत्म प्रदेशों का दो कारणों से होता है। अगुरुलहु देह प्रमाणो संहारोप संपदो छेदा असमोहदो व्यवहारो निश्चय नयदो असंख्य देशु वह। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने इसके दो कारण बताए। पहला कारण है संकोच विस्तार में जन्म लेना। व्यक्ति अपने पूर्व शरीर का आकार लेके आता है और यहाँ जिस आकार वाले जन्म लेना पड़ता है उस आकार रूप होता है। जैसे कोई हाथी मर कर के चींटी पर्याय में जा रहा है, तो जब मर कर के आएगा तो उसके आत्मा के प्रदेश हाथी के बराबर होंगे, लेकिन जैसे चींटी पर्याय में जन्म होगा उनके प्रदेश सुकड़ करके चींटी का आकार लेंगे। चींटी मर कर के हाथी बन रही है तो रास्ते में वो चींटी का आकार होगा, लेकिन जैसे ही हाथी पर्याय में उत्पन्न होगा उसका आकार हाथी का शेप हो जाएगा। दूसरा कारण है संकोच विस्तार का समुद्घात, वेदना समुद्घात। जब व्यक्ति बहुत तकलीफ से तड़पता है तो उसके आत्मा के प्रदेश शरीर के बाहर फैल जाते हैं। शरीर में भी रहते हैं लेकिन शरीर से फैल जाते हैं, इतने फैल जाते तिगुने प्रमाण। जब व्यक्ति तड़पता है, वेदना से रोता है, तो अपने आत्मा के प्रदेश शरीर से 3 गुने बाहर निकल जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। कसाय समझ, जब तीव्र कसाय करता है, ओंठ कप रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, उस समय आत्मा के प्रदेश शरीर से 3 गुने प्रमाण बाहर निकल जाते हैं। ये कसाय समुद्घात करता है। एक होता है वैक्रियक समुद्घात। देवता लोग अपने शरीर को नाना प्रकार का बनाते रहते हैं, नारकी लोग अपने शरीर को नाना प्रकार का बनाते रहते हैं। जैसे मान लो नारकी है, देव है, देव ने आया अपना रूप बना लिया, एक डिब्बी का रूप बना लिया, तो उसका आत्मा के प्रदेश कुछ इसमें हो जाएंगे इसी आकार के, फिर समेट लेगा। मारणांतिक समुद्घात। जब व्यक्ति मरण करता है तो जिस जीव को मरण के पहले आकुलता होती, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या होगा, मैंने तो ज़िंदगी में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं, तो उसके आत्मा के प्रदेश यहाँ से निकल करके और उस स्थान को छू के आते हैं। शरीर से पूरे नहीं निकलते, फैलते हैं, ऐसे लंबे फैल जाएंगे और उसको आते। तीसरा कारण होता है आहारक समुद्घात। जब मुनिराज को कोई शंका होती है तो उनके मस्तिष्क से एक हाथ प्रमाण सूक्ष्म, जो आँखों के देखने में नहीं आएगा, ऐसा एक पुतला निकलता है, तो आत्मा के प्रदेश वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक केवली भगवान हैं, उनको छुएगा, शंका का समाधान हो जाएगा। एक कारण है केवली समुद्घात। केवली भगवान के जब कर्म आयु कर्म से अधिक बचते हैं, आयु कर्म छोटा सा बचा है, कर्म अभी बहुत हैं, तो उन कर्मों को आयु कर्म के बराबर करने के लिए केवली समुद्घात करते हैं। और केवली समुद्घात अपने आत्मा को फैला करके क्रमशः इन लोक में फैला देते हैं। दंड, कपाट, पितर और लोक पूर्ण समुद्घात कहते हैं। तो इस अपेक्षा से उत्पत्ति की अपेक्षा और समुद्घात की अपेक्षा से आत्मा में संकोच विस्तार होता है। सिद्धों में ना तो उत्पत्ति है और ना समुद्घात है, अथवा सिद्धों के शरीर का कोई भी संकोच विस्तार नहीं होता। अंतिम शरीर का जितना आकार था उससे किंचित न्यून वहाँ पर वो विराजमान रहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। दही विज्ञान की अपेक्षा पूर्णता बैक्टीरिया के संयोग से ही होता है। जैन आगम में इसके बारे में क्या कथन है और दूदन किसे मानते हैं?
कच्चे दूध से जमे हुए दही से या गर्म दूध के दही से? जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वह जैन आगम से नहीं मेल खाता। जिन बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कह रहे हैं, हमारे आगम के अनुसार उसको वो देख ही नहीं सकते। एक इंद्री को जो बैक्टीरिया है एक पौधगलिक फंगस है, पौधगलिक परिणमन है। और जीव जो है दही जीवों से ही जमता है ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि दूध में कोई जीव नहीं होते। और गर्म करके कर दिया जाए तो 24 घंटे तक दूध किसी भी हालत में रखो, चाहे दही जमा के रखो, चाहे आइसक्रीम जमा के रखो, गर्म दूध में 24 घंटे कोई जीव पड़ ही नहीं सकते। गर्म किए हुए दूध में कोई भी जीव राशि नहीं होती है, जमता है। जैसे दूध में खटाई डाल दो तो अभी हाल फटना चालू हो जाएगा। मुझे दिखाया गया था, एक बार सूक्ष्मदर्शी से देखा था, माइक्रोस्कोप से। बाजार का घी मंगाया गया, उसमें अलग से बहुत सारे असंख्यात कीड़े बिलबिला रहे थे। और चौके का बनाया गया था, उसमें एक भी कीड़ा नहीं था। बस वो जो रेसे दौड़ रहे थे, बोले महाराज जी ये दौड़ रहे हैं, ये बैक्टीरिया है। फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, यही प्रक्रिया मैं दिखाता हूँ। तो दूध में नींबू डाला गया। हमने कि अब देखो, तो जैसे दूध में नींबू डाला तो दूध के जो छोटे छोटे कण थे वो दौड़ रहे थे। मैंने कहा ये जीव है क्या है? दोनों वो दौड़ रहे थे, वो जीव नहीं थे। दूध फट जाने से उसके रेसे दौड़ रहे थे। इसी प्रकार जब गर्म दूध का दही बनता है तो वो रेसे दौड़ते हैं जमने के लिए, खट्टापन आता है। खट्टापन जो आ रहा है क्यों आ रहा है? उस खट्टेपन से जो जीवों को जो कण दौड़ते हैं उसको ये लोग बैक्टीरिया मानते हैं, पर वो बैक्टीरिया नहीं है। हमारे महावीर स्वामी सर्वज्ञ थे। यदि इसमें किंचित मात्र भी जीवों की उत्पत्ति होती तो नियम से त्याग बता देते। अरे घी दही नहीं खाएंगे तो कौन सा बिगड़ रहा है? इतनी चीज़ें छुड़ा दी, एक दही और छुड़ा देते। इसका अर्थ है कि दही पूर्णतः निर्दोष है, पर गर्म हुआ होना चाहिए, गर्म दूध का जमाया हुआ होना चाहिए, उसमें लगार नहीं होना चाहिए। जामुन से जामुन नहीं जमना चाहिए, कल का जामुन आज डाल दिया तो जम गया, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। दूधल के संबंध में जो बात थी, दूधल कच्चा हो या पक्के दही से जमाया हो, दही के साथ छाछ के साथ किसी भी दशा में दो दल वाला वस्तु मिलेगी तो वह जीव पड़ेंगे ही पड़ेंगे। हमारे शिवरार्थियों ने 10 लाख क्षण पर्व में चौकों में भी जाकर, यहाँ के आगरा में कई लोग दूधल को नहीं मानते, उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती की, भैया दूधल तो ये खाइए। अब वो मौन थे, कुछ बोल नहीं पाए, तो उन्होंने खाया तो नहीं, लेकिन उन्होंने यहाँ आकर कहा महाराज जी यहाँ 10 लाख क्षण पर्व में भी दही छाछ के साथ में बेसन आदि, दही बड़े आदि खाए जाते हैं, तो ये नहीं खाना चाहिए, अभक्ष हैं। और सबसे बड़ी चीज़ महानुभाव, दही आदि के साथ बेसन की वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा गुजरात में खाई जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा वाइट स्पॉट गुजरात में ज़्यादा हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वाइट स्पॉट पाए जाते गुजरात में। उसका मूल कारण है कि वो दूधल ज़्यादा खाते हैं। दही और बेसन दालों के साथ में सबसे ज़्यादा दूधल यदि कोई देश में खाया जाता है तो गुजरात में। कड़ी खाई जाएगी तो दही बड़े बहुत ज़्यादा, और दही दूध और घी के साथ नमक मिर्ची तेल ये सब मिलाकर के शरीर को विकृत करते हैं। दूध के साथ नमक, दही के साथ नमक, और दही में बेसन के साथ तली हुई वस्तु में तेल आदि का मिश्रण करना, तेल से दही का, बेसन का, दूध का, नमक का, दूध के बेसन का, ये सब वाइट स्पॉट के लिए कारण बनते हैं। और ये गुजरात का ही शोध है डॉक्टरों का कि इसलिए वाइट स्पॉट होते हैं कि लोग तली हुई चीज़ें दूध से और दही आदि से ग्रहण करते हैं, इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव, संगोष्ठी का क्या अर्थ होता है और इससे श्रावकों को क्या लाभ होगा?
संगोष्ठी का दो अर्थ होते हैं। एक संगोष्ठी का अर्थ है विचार विमर्श, आदान प्रदान। दूसरा संगोष्ठी का अर्थ होता है कि जो अनभिज्ञ हैं उनको ज्ञान कराना, विद्वानों द्वारा ज्ञान कराना। और दोनों संगोष्ठियों का मूल अर्थ होता है कि हम अपने पूर्व में दी हुई जो ज्ञान धारा है, उस ज्ञान धारा में से, इस समुद्र में से हम कितने मंथन करके कितने रत्नों को निकाल कर दुनिया के सामने दे सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति अर्थ निकाल के नहीं जानता, तो विद्वानों के द्वारा अर्थ निकाल करके दुनिया को दिया जाता है। जब भी संगोष्ठी होती है, दोनों के कर्तव्य है। सबसे पहले तो विद्वानों का कर्तव्य है कि वो संगोष्ठी में आ रहे हैं और आपको संगोष्ठी में बुलाया है, तो आपको ईमानदारी से इतनी तैयारी करके आना चाहिए कि सारा विश्व एक बात को आश्चर्य रह जाए, जो हम जिंदगी में नहीं खोज पाए वो मुझे विद्वान ने खोज के दिखा दिया। संगोष्ठी का सबसे बड़ा रूप है। सारी दुनिया, अरे ये नई बात है, तो मैंने आज तक कभी सुनी नहीं, कभी देखी नहीं, और ये नया रूप उसी में से निकाल के बताया। विद्वान लोग संगोष्ठी में आते हैं, ईमानदारी से लेख लिख के नहीं लाते। बात एक ठीक है, हमें खाना पूर्ति करना है तो वैसे 2-4 पन्ने पढ़ लिए। जिस विषय के संबंध में पढ़ा जाए पूर्ण आलोडन होना चाहिए। उस संबंध में कोई भी प्रश्न कोई करता है तो उसका समाधान होना चाहिए। यदि श्रावकों को ऐसा लाभ मिलता है तो मैं समझता हूँ श्रावक भी संगोष्ठी को पाकर के बहुत लाभान्वित होते। शास्त्रों में आया है कि ऋषभदेव के पूर्व भाव में जब वो महाबल की पर्याय में थे, उस समय वो राजगद्दी पर बैठ करके अपने मंत्रियों के साथ संगोष्ठी करते थे, वाद विमर्श करते थे और घंटों संगोष्ठी कर करके, और सारी सभा मंत्री और राजा की संगोष्ठी देखते थे। ऐसा पूज्यवर्जन सेन स्वामी ने महापुराण के अंदर संगोष्ठी का उल्लेख किया उस समय जिस समय ऋषभदेव थे, ऋषभदेव की पूर्व पर्याय। संगोष्ठी के संबंध में हमारे शास्त्रों में आता है, जो सर्वार सिद्धि के वैजयंत आदि, नौ ग्रीवक आदि, इनमें भी विमर्श के लिए संगोष्ठी होती है और वाद विवाद के रूप में तो कई बार हुए। तो मैं तो यही करना चाहूँगा कि सबसे पहले विद्वान जो आए अपने विषय के प्रति पूर्ण ईमानदारी बरतें। उस विषय के संबंध में इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण हो कि कमेटी तो क्या, जनता भी कहने लग जाए कि आज का जो समय था मेरा समय देना सार्थक हो गया, ऐसी बातें मिली। दूसरा, जब भी संगोष्ठी होती है श्रोताओं को आना चाहिए। 100 बातें बोलेंगे तो जरूरी नहीं कि तुम्हें 100 बातें समझ में आए, लेकिन इतना जरूरी है कि 100 में से 5 बातें समझ में आ गई। और 50 विद्वानों ने कहा एक विद्वान की 5 बातें तो 50 की, 5 की एक तो 50 की 250 बातें तुम्हारी जिंदगी की डायरी के लिए मिल जाएंगी। विद्वान ने 100 बातें बोली, 100 समझ में आए कोई नियम नहीं, चलो 100 कोई काम की नहीं, लेकिन उनमें से 5 बातें जरूर समझ में आएगी। ऐसा कोई भी विद्वान जब लेख वाचन करता है, कोई ना कोई नया जरूर कोई सूत्र मिल जाता है जो अपने स्वयं के खोजने से नहीं मिलता। हम दोनों विद्वानों की संगोष्ठी करते हैं, बड़े विद्वानों की, उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद स्नातक परिषद की जो छोटे विद्वान हैं उनकी संगोष्ठी है। तो हम उनको ये देखकर उपेक्षा नहीं करते कि ये तो छोटे मोटे विद्वान हैं, ये तो हमारे सांगनेर के छात्र हैं, ये तो बच्चे हैं, इनकी क्या संगोष्ठी सुनना। हम उनकी संगोष्ठी इतनी गौर से सुनते हैं और उन बच्चों के द्वारा जो लेख लाए जाते हैं उनमें कई बातें ऐसी आ जाती हैं जिस पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं गया, कभी ध्यान भी नहीं गया, और वो ध्यान, अरे ये चीज़ इसमें निकाले। तो जब भी कोई विद्वान, कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, अब ये जो चतुर्मास है, अब ये 1.5 महीने बड़ा महत्वपूर्ण चतुर्मास है। 1.5 महीने तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलना है कि कब निकल जाएगा। अभी देखना, ये बड़ी विद्वानों की संगोष्ठी है,
उसके बाद एक दिन की राजनीतिक संगोष्ठी है। पूरे भारतवर्ष के राजनीति के लिए आगे आने वाले चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। भारत में जैनियों की किस प्रकार की रणनीति में आकर के अपने राष्ट्रीय योगदान देना है, उसका एक दिन का सम्मेलन। उसके बाद फिर महिलाओं की संगोष्ठी, फिर उसके बाद स्नातक सम्मेलन, जिसमें 250 से 500 विद्वान तक, 400-500 विद्वान, जो तुम्हारे लिए ये आश्वासन देने आएंगे कि विद्वान, बड़े लोग विद्वानों को आपने बूढ़ी अवस्था देखी है, चिंता मत करो, उन बड़े विद्वानों के बच्चे हम लोग अब उसको संभालेंगे। वो स्नातक परिषद एक बहुत बड़ा सम्मेलन, सारे भारत के बच्चे इकट्ठे होंगे, उसकी तारीख भी आगे। फिर ज्ञान का एक बहुत बड़ा समय सार का शिविर है, उसमें तो बस दिन भर समय सार की चर्चा, सुबह भी दोपहर में भी। उस समय तो फिर हमसे कोई मिलने के लिए सोचे तो कहना बाहर ही से दर्शन करो। बीच में एक पाठशाला का अधिवेशन है, कैसे बच्चों को संभालें। तो ये 1-1.5 महीना तो ऐसे निकलना है, जहाँ द्वादश ऐसे निकलना है कि यदि तुम लाभ लेना चाहो तो चातुर्मास का सही लाभ लेने का समय अब आया है। और अब हर चीज, हर हफ्ते में कोई नया टेस्ट मिलेगा, हर 5-7 दिन के बाद कुछ नया टेस्ट मिलेगा और नया कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। इसलिए समाज को इस बात पर, इन गोष्ठियों में, इन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता दे करके बहुत कुछ छोटे में अधिक रत्नों का भंडार भरने के लिए ये गोष्ठियाँ की जाती हैं। आज का संदेश दोनों के लिए, श्रावक लोग तैयार रहें, विद्वान लोग महावीर के संबंध की क्या उपलब्धियां लेके आते हैं, और विद्वान लोग तैयार रहें, तैयार करें ऐसे लेख जिससे पढ़ते समय रखें कि तुमने कुछ मेहनत की है और महावीर को दुनिया के सामने रखा है। मात अकेले 2 बातें पन्नों में लिख कर के, रेल में कई लोग तो रेल में चलते ही चलते लिख देते, तो वो गोष्ठी के साथ बेईमानी होगी। उससे जनता का समय खराब करना विद्वान को ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। यदि मैं यहाँ प्रवचन दूँ, कुछ भी इनको लाभ नहीं मिला जनता को, तो ज्ञान प्रवचन से, गोष्ठी से ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम भी होता है और ज्ञानावरणी कर्म का बंध भी होता है। यदि सही लेख लिख के नहीं लाए और जनता को उसमें कोई लाभ उपलब्धि नहीं हुई, तो आप पढ़ने वाले विद्वानों को ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। इसलिए विद्वानों से मेरा कहना है कि बहुत ईमानदारी से लेख लिख के आए, जिससे तुम्हारा भी ज्ञान का क्षयोपशम और बढ़े। सुधा समाधान।